लालच का गणित और साधु का अनोखा न्याय। एक छोटे से धूल भरे गांव में रामू और श्यामू नाम के दो मजदूर रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। रामू स्वभाव से बहुत चालाक था और उसके मन में हमेशा हिसाब किताब और लालच चलता रहता था। एक दिन दोनों अपनी पोटली में दोपहर का खाना लेकर कड़ी धूप में मजदूरी करने के लिए निकले। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए दोनों एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ की छांव में रुके। तभी वहां से एक थका हुआ अजनबी यात्री गुजरा, जिसके चेहरे पर भूख और प्यास साफ झलक रही थी। दयावश दोनों मजदूरों ने उस अजनबी यात्री को अपने साथ बैठकर भोजन करने का निमंत्रण दिया। रामू की पोटली में 5 रोटियां थी और श्यामू के पास केवल 3 रोटियां थी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी 8 रोटियों को आपस में बराबर बांटा और तीनों ने मिलकर पेट भरा। जाते समय यात्री ने उनकी उदारता से खुश होकर अपनी जेब से 8 रुपए निकालकर उन्हें इनाम दे दिए। यहीं से दोस्ती में दरार पड़ी, जब रामू ने चालाकी से 5 रुपए खुद रखे और श्यामू को केवल 3 दिए। रामू ने तर्क दिया कि चूंकि रोटियां उसकी ज्यादा थी, इसलिए इनाम का पैसा भी उसे ज्यादा मिलना चाहिए। श्यामू हैरान रह गया और बोला कि जब खाना बराबर बांटा गया था, तो इनाम भी बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे से लड़ने लगे और हाथापाई पर उतर आए। अंत में उन्होंने तय किया कि वे गांव के बाहर रहने वाले एक ज्ञानी साधु के पास जाकर न्याय मांगेंगे। साधु के आश्रम पहुंचकर दोनों ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे न्याय करेंगे, बशर्ते दोनों उनके फैसले को बिना सवाल के माने। साधु ने गणित लगाया कि रामू की 5 रोटियों के 15 टुकड़े और श्यामू की 3 रोटियों के 9 टुकड़े हुए। उन्होंने समझाया कि कुल 24 टुकड़ों में से यात्री ने रामू के 7 टुकड़े और श्यामू का केवल 1 टुकड़ा खाया। साधु ने फैसला सुनाया कि यात्री ने रामू का ज्यादा हिस्सा खाया, इसलिए 7 रुपए रामू को और 1 रुपया श्यामू को मिलेगा। रामू को अपनी चालाकी का सबक मिला और उसने सीखा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और संतोष ही असली सुख है।